नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, धम्मपद ये तत्वज्ञान स्वरूप ये दूसरा एपिसोड आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये धम्मपद यमक वग्गों की दूसरी गाथा, पहली गाथा पहला एपिसोड और यमक वग्गा का प्रारंभ हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुना और आपको उसका लाभ हुआ होगा। तथागत बुद्ध का ये धम्मपद और धम्मपद की सभी गाथाओं को परिचित होने हेतु धम्मपद की ये दूसरी गाथा क्या कहती है, तो दूसरी गाथा ये भी मनुष्य के कुशल कर्म के प्रति कुशल कर्मों की प्रशंसा करते हैं। जैसे पहली जो गाथा और इसके पहले का जो एपिसोड है, कर्मों की निंदा या कर्मों का दुख का स्वभाव या कर्म यदि अकुशल चित्त से करते हो तो ये अकुशल चित्त के कर्म आपके साथ कहाँ तक कैसे आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये तथागत बुद्ध द्वारा दिया हुआ कुशल और अकुशल कर्मों के प्रति ये दोनों गाथा प्रकाशित करते हैं। तो दूसरी गाथा क्या है, तो दूसरी गाथा मनोपुबंग गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेनं भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया वह न पायनि। भासति वा करोति वा कैसे? पहली गाथा में था मनसाचे पदुट्ठेन और ये गाथा में है मनसाचे पसन्नेनं भासति वा करोति वा ततो नं। पहली गाथा में था दुख और इस गाथा में आया है सुख। दोनों शब्द में यदि बुरे कर्म है तो दुख उत्पन्न होगा और पसन्नेनं प्रसन्न चित्त में परिशुद्ध चित्त में जितने सारे कर्म उत्पत्ति होगी काया वाचा और मन, तो बुद्ध कहते हैं कि कुशल चित्त, विशुद्ध चित्त, परिशुद्ध चित्त, ध्यानस्थ चित्त, दोष रहित चित्त, दोष मुक्त चित्त यानी पसन्नेनं प्रसन्न है क्योंकि वहाँ पे कोई दोष नहीं है। चित्त को नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु जितने सारे दोष है वो दोष रहित चित्त है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेनं भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया वह अनपायनि। बुद्ध ने जैसे कहा कि दुष्कर्म कैसे आपका पीछा करते हैं, तो वैसे ही बुद्ध ने कहा कि आपका मन ही आपका श्रेष्ठ है, वो मनोमय है। मन का मालिक कोई और नहीं, मन का स्वामी कोई और नहीं। मन का नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं, खुद मन ही आपको नियंत्रित करता है, स्वयं को नियंत्रित करने की सारी ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो ये मन साचे पसन्नेनं, यदि ये प्रमुख है, सारे धर्मों का प्रमुख है, सारे कर्मों का प्रमुख है, सारे काया के कर्म, शब्द के वाणी के कर्म और मन के उत्पन्न होने वाले चित्त कर्म, यदि ये सारे कर्मों का स्वामी आपका मन ही है, तो ये मन अभी इस क्षण पे इस जगह पर किस अवस्था में है? पदुट्ठेनं यानी अकुशल चित्त, पसन्नेनं परिशुद्ध चित्त, कुशल चित्त। तो बुद्ध ने ये दो गाथाओं को प्रकाशित करते हुए पहली गाथा में मनसाचे पदुट्ठेनं और यहाँ पे मनसाचे पसन्नेनं एक शब्द है जो चित्त के बारे में कहा गया। यहाँ पे पहली गाथा में आपका चित्त विकार युक्त चित्त है, नकारात्मक चित्त है, पाप करने वाला चित्त है, पाप कर्मों को जन्म देने वाला चित्त है,
पुनः पुनः पाप कर्म के तरफ लेकर जाने वाला चित्त है। और यहाँ मनसाचे प्रसन्नेन, पाप कर्मों से अलिप्त रखने वाला, दूर रखने वाला, पाप कर्मों से च्युत होकर आपके शरीर, आपकी वाणी और आपका मन सदा ही कुशल कर्म करने के लिए तत्पर रहेगा, प्रयास करता रहेगा। ध्यान युक्त चित्त किसी भी अकुशल और दोष युक्त चित्त को उत्पन्न करने ही नहीं देगा। यदि होते हैं तो ये जानता है कि ये विकार है, ये दोष है, ये अकुशल चित्त है, ये अकुशल चित्त केवल पाप को जन्म देगा। तो मुझे ऐसे चित्त को रोकना है और ऐसे अकुशल चित्त के जगह पर मुझे स्थापना करनी होगी प्रसन्नेन, प्रसन्न चित्त की, विशुद्ध चित्त की, शुद्ध चित्त की, दोष रहित चित्त की स्थापना करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भिक्खु, कोई भिक्खुनी बड़े ही सरलतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक कहते हैं कि मैं बुद्ध तथागत की अनुयायी हूँ, मैं तथागत का अनुयायी भिक्खु हूँ, आचरण करता हूँ, बुद्ध उपदेश मेरा मार्ग है, तो ऐसे लोग ये दो शब्दों को साथ में लेकर काम करते हैं। मनसाचे पदुट्ठेनम पहली गाथा, मनसाचे प्रसन्नेन दूसरी गाथा। पदुट्ठेनं दुख उत्पन्न करता है, प्रसन्नेन सुख की परिभाषा समीप लेकर जाता है। और यदि सुख मिलता है, बुद्ध कहते हैं, ये महान धम्मपद का आविष्कार है। दुनिया प्रभावित हो गई, आप प्रभावित हो गए, मैं प्रभावित हो गया हूँ कि ये एक ही गाथा है, पर पूरे मेरे अकुशल और कुशल चित्त द्वारा प्रकाशित करने वाले कर्मों को परिचित कर देती है। तो ये दूसरी गाथा मनसाचे प्रसन्नेन भासतीवा करोतीवा। यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य, सत्व प्रसन्न चित्त से कर्म करता है, प्रसन्न चित्त से काया को प्रभावित करता है, प्रसन्न चित्त से शब्दों को प्रभावित करता है और प्रसन्न चित्त के भी कर्मों को उतने ही विशुद्ध पूर्व उत्पन्न करता है, तो यहाँ केवल सुख उत्पन्न होगा, यहाँ दुख उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि आपका चित्त प्रसन्न है। और चित्त के पीछे पीछे जाने वाले कर्म, वो अगर चित्त प्रसन्न है, परिशुद्ध है, ध्यानस्थ है, तो कर्म भी आपके परिशुद्ध रहेंगे। तो कर्मों के पापों से मुक्त होने के लिए बुद्ध कहते हैं कोई और जगह नहीं, कोई स्थल नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई आचार्य नहीं। पापों से, पाप कर्मों से मुक्त होना है तो आपके स्वयं के चित्त को ही संकल्प करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासतीवा करोतीवा ततोनं सुखमन्वेति। ऐसे परिशुद्ध चित्त के द्वारा जितने सारे कर्म काया के द्वारा घटित होते हैं, मन के द्वारा होते हैं, वाचा के द्वारा होते हैं, वाणी के कर्म होते हैं, तो बुद्ध कहते हैं ये सारे कुशल कर्म होंगे। मनसाचे प्रसन्नेन भासतीवा करोतीवा ततोनं सुखमन्वेति। ऐसे लोगों के पीछे सुख ऐसे ही दौड़ता है, रहता है, जैसे कि आपकी परछाई आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती। ये कुशल कर्म आपके परछाई की तरह जहाँ जहाँ भी आपका शरीर जाएगा, आप जाओगे, वहाँ वहाँ आपकी परछाई आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके साथ आती रहेगी, आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाली परछाई जैसे आपके सदा ही साथ रहती है, वैसे ही प्रसन्न चित्त में उत्पन्न होने वाले सारे शरीर कर्म, वाणी के कर्म और चित्त के कर्म आपका कर्म प्रभाव और कुशल कर्मों का प्रभाव यानी सुख लेकर आते हैं। ये सुख कभी भी आपका साथ छोड़ता नहीं, जैसे कि आपकी परछाई, आपके अलावा आपका साथ जहाँ तक रहेगा ये संसार और चराचर में, प्रकृति में, तो बुद्ध कहते आपके रहने तक
आपके साथ परछाई सदा ही रहेगी, तो ये कुशल कर्म का पुण्य, कुशल कर्म का सुख और प्रसन्न चित्त में उत्पन्न होने वाले सारे कर्म आपके परछाई के समान आपके साथ साथ आते रहेंगे। वहाँ बैलगाड़ी और बैलों के पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए कर रहे थे। ये दुख के स्वरूप का विश्लेषण था। यहाँ पर आपकी परछाई, आपका कभी भी साथ न छोड़ने वाली आपकी परछाई जैसे आपके सदा ही साथ में रहेगी, तो आपके शरीर के कुशल कर्म, वाणी के कुशल कर्म और चित्त के कुशल कर्म सदा ही आपके साथ रहेंगे। मनसा चे प्रसन्नेनं भासति वा करोति वा ततो नं सुख मनवेति छाया वह अनपायनी। सदा ही आपकी छाया की तरह, सदा ही आपके परछाई की तरह ये पुण्य कर्म आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बुद्ध ने ये दूसरी गाथा कहते समय कहा कि यदि आपके कर्म कुशल है तो आपको सुख पाने के मध्यम मार्ग से कोई रोक नहीं सकता। कोई कुछ भी कहे, कितनी भी नकारात्मकता आपके लिए उत्पन्न क्यों न करे, कोई कुछ भी करे, पर आपकी ऊर्जा सकारात्मक स्वरूप सुख तक लेकर ही जाएगी, क्योंकि आपका चित्त आपके साथ प्रसन्न होकर काम कर रहा है। तो ये चित्त क्या है? ये पदुत्थेनं है या प्रसन्नेनं है? पदुत्थेन है, उसे त्यागना होगा। प्रसन्नेन है तो उसका स्वीकार करना होगा। प्रसन्नेन चित्त है तो मुझे सुख उत्पन्न करेगा, और वह सुख मेरी परछाई की तरह मेरे साथ साथ मेरा मृत्यु आने तक साथ रहेगी। यानी दोनों कर्म हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुशल है तो सुख उत्पन्न करके आपके साथ रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। यदि आपके अकुशल कर्म हैं तो पाप युक्त सदा ही दुख उत्पन्न करके आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बुद्ध यह कहते हैं कि मनोसेठा मनोमया, ये स्वयंभू मन, ये प्रमुख मन, ये मनोमय मन, आपके मन से ही आपको एकाग्र होकर जानना है आज के मेरे कर्म पदुत्थेनं है या प्रसन्नेनं है। मेरी दिन की शुरुआत हो गई और मैंने ये गाथा कही, मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेनं भासति वा करोति वा। प्रसन्नेनं, यदि मेरा चित्त प्रसन्न है, दिन की शुरुआत हो रही है, ये मैंने गाथा कही है, मेरे चित्त में कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं, किसी को मारने की कोई भावना नहीं, किसी की हत्या नहीं करता हूँ, बड़ा ही मैत्री युक्त मेरा दिन मैं शुरू कर रहा हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि ये चित्त आपका प्रसन्न चित्त है, परिशुद्ध चित्त है, विशुद्ध चित्त है, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो विकार रहित चित्त है। तो ऐसे चित्त में दिन की अगर शुरुआत होती है तो पूरे दिन आज का कुशल कर्म आपके परछाई की तरह, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ये सुख आपके साथ परछाई की तरह काम करेगा। तो ये सुख उत्पन्न करने वाले जितने स्रोत हैं, जैसे काया, वाचा और चित्त, तो बुद्ध कहते हैं ये आपके कर्म हैं, आपके चित्त के कर्म हैं, आपके काया के कर्म हैं, आपके मन के कर्म हैं। और ये मन के प्रसन्न चित्त से उत्पन्न होने वाले कर्म का प्रमुख कोई और नहीं। ये सारे कर्म विपाक यानी इम्पैक्ट ऑफ योर ब्राइट कर्मा, ऐसे कहा जाता है कि ये प्रभाव क्या है, तो ये पुण्य का प्रभाव है। तो ये पुण्य कोई लेकर नहीं जाएगा, कोई ईश्वर भगवान परमात्मा देती भी नहीं और लेकर भी जाती नहीं। ये पूरा का पूरा कर्मों का अधिकारी बुद्ध ने स्वयं मनुष्य को बनाया। और ये गाथा वही कहती है, आपका चित्त कलुषित है, विकार युक्त है, दोष युक्त है तो दुख उत्पन्न होगा। आपका चित्त प्रसन्न है, परिशुद्ध है, सारे विकारों से मुक्त है, वहाँ पुण्य और सुख उत्पन्न होगा। दुख ही आपके पीछे पीछे आते रहेगा और सुख आपके परछाई के समान आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये धम्मपद की दूसरी गाथा, पहले गाथा, ये दोनों को अगर हम लोग पूर्णतः
बड़े ही सूझबूझ चित्त के प्रभाव से जानने की कोशिश करते हैं तो ये केवल कर्मों को परिचित करते हैं। अकुशल कर्म और ये दुख, पुण्य कर्म, कुशल कर्म और ये सुख उत्पत्ति का स्थान। तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के ये श्रद्धा और संपन्न रूप से श्रोता वर्ग, आप ये दोनों गाथाओं को आपने सुना तो कोशिश करिए दिन की शुरुआत करते समय आपका चित्त कैसा है। ये चित्त का स्वभाव प्रसन्न रूप से है या आपका चित्त कोई विकारों को लेकर आपके दिन की शुरुआत कर रहा है। आपकी दिन की शुरुआत क्रोध से हो रही है तो शांति नहीं आएगी। आपका चित्त बड़ा ही हिंसात्मक होकर दिन की शुरुआत कर रहा है तो वहाँ भी सुख नहीं आएगा। आपका मन बड़ा ही विचलित है और विचलित चित्त कभी भी आपको सुख उत्पन्न करने की ऊर्जा देगा नहीं। तो ऐसे चित्त को गाथाओं का आधार लेकर बड़े ज़ोर ज़ोर से कहिए, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेनं भासति वा करोति वा ततो नं सुख मनवेति छाया वह अनपायनी, छाया वह अनपायनी। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि ये मनुष्य के कर्मों का बड़ा ही सरलतापूर्वक बुद्ध ने किया हुआ विश्लेषण है और सबको इसकी ज़रूरत है, तो कल्याण मित्रों के साथ शेयर करिए, साझा करिए। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दे दीजिए। यदि ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो ये बुद्ध का तत्वज्ञान आपके हर दिन हर समय आपको सुख उत्पन्न करने वाला माध्यम है, तो उन लोगों तक पहुंचने की आप सभी सहायता करें, कोशिश करें, सबके कल्याण मित्र बने। सारे कल्याण मित्रों को अपनी मैत्री देते रहिए। धम्मपद का ये दूसरा भाग अनुमोदन गाथा, आज 2 भाग अनुमोदित होते हैं। पहला अनुमोदित किया और दूसरा आज तथागत बुद्ध के कुशल कर्मों के प्रति अनुमोदित किया। तो चलिए तथागत बुद्ध की इस वाणी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहिए। साधु साधु साधु।